देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं उस खौफनाक रात को भी कभी भी भुला नहीं सकता जिसने मेरी रूह कपकपा दी थी। मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि अगर मैं उस दिन वह फैसला नहीं करता तो शायद आज किसी और तरह से मैं जी रहा होता। शायद पूरे दिन जो मेरे मन में ऐसे डरावने विचार आते हैं और उस दिन की झलक दिखाई देती है वह नहीं आती होती। मैंने सिर्फ अपने ही नहीं अपने दोस्तों के साथ भी गलत किया। आज भी उस दिन की मुझे अगर कोई बात याद आ जाती है तो मानो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। सिर्फ मैं और भगवान ही जानते हैं कि किस तरह से मैं ये कहानी बता रहा हूँ। ये बात तब की है जब मुझे काम की बहुत ज़्यादा तलाश थी और उस समय मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैं सुबह से शाम तक काम के लिए यहाँ से वहाँ पागलों की तरह घूमता ही रहता था, पर मुझे हर जगह निराशा ही मिलती थी। मुझे आखिर में लगा था कि अब मुझे काम नहीं मिलने वाला, पर तभी मुझे काम मिल गया। मुझे ईंटों की भट्टी में ईंटा बनाने का काम मिला था। वैसे तो इससे पहले मैंने ये काम किया नहीं था, पर फिर भी ना चाहकर मुझे इस काम को करना ही पड़ा। मैंने उसी दिन से इस काम को करना शुरू कर दिया। वैसे तो पहले एक हफ्ते में मुझे काफ़ी संघर्ष करने पड़े क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, पर धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीख लिया। वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी बन गया था जिसका नाम प्रभाकर था। वह थोड़े ही समय में मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था और अब पूरा दिन बस उसी के साथ बातें करते हुए मेरा काम चलता रहता था। अब तो मैं रात को भी घर आते समय प्रभाकर की फैक्ट्री से छूटने के लिए रुक जाता था क्योंकि उसकी शिफ्ट थोड़ी लेट होती थी। प्रभाकर को छोड़कर मैं किसी के साथ इतना अच्छे से घुला मिला नहीं था। एक दिन ऐसे ही जब मैं काम कर रहा था तो प्रभाकर ने कहा, वहाँ के जो बाजू वाली फैक्ट्री में जो पोछा लगाता है ना, वो इतना डरावना दिखता है। तो मैंने कहा, कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? इस पर उसने कहा, अरे वही जो गेट के बाहर नहीं बैठा रहता फैक्ट्री के। उस पर मैंने कहा, नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा और ऐसा किसी के बारे में कहना नहीं चाहिए। इस पर प्रभाकर ने कहा, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, तो एक बार उसे देखेगा ना तो डर से कांपने लगेगा। तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, लंच में देख कर आते हैं। तभी लंच ब्रेक हुई और हम दोनों बाहर ऐसे ही टहलने के लिए निकल गए। अभी मेरे मन में प्रभाकर की बात ही आई तो मैंने उससे कहा, तू कह रहा था ना उस पोछा लगाने वाले के बारे में, तो चल दिखा कितना डरावना दिखता है। तो उसने बताया कि वो आदमी पहले हमारे इधर भी काम करता था और अभी जिस फैक्ट्री में वह साफ़ सफाई का काम करता है उसके बारे में लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। लोग मानते हैं कि वह फैक्ट्री स्थापित है और उनका काम तो वैसे भी अच्छा नहीं चलता और काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर भूत प्रेत देखने की भी बात की है। मैं सच कहूँ तो मुझे इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और मैंने प्रभाकर को सीधा कह दिया कि मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए जा रहा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो प्रभाकर ने कहा, ठीक है, और फिर धीरे से मेरा हाथ पकड़कर उस फैक्ट्री के नज़दीक ले गया। वैसे वह फैक्ट्री काफ़ी समय से बंद थी, शायद उसके मैनेजर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, पर फैक्ट्री को साफ सफाई तो चाहिए थी। इसके लिए वह पोछा लगाने वाला आदमी वहाँ पर रोज आता था ताकि कम से कम कुछ एक तो वर्कर काम करने के लिए आते हैं। तभी प्रभाकर ने मेरा हाथ पकड़ा और शांति से मेरे कान में कहा, वो देखो। वह आगे की तरफ इशारा कर रहा था। वहाँ पर एक आदमी जो कि 50 से ज़्यादा उम्र का लग रहा था वो वहाँ पर बैठा हुआ था। उस आदमी का चेहरा मैंने दूर से देखा और मैं सच कहूँ तो उसका चेहरा सच में बहुत ही भयानक लग रहा था। वैसे उसके चेहरे पर कोई भी चोट सबके निशान नहीं थे, पर पता नहीं उसका चेहरा पहली बार देखने में ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे असली में भूत को देख लिया हो। मैं उसे देखकर सुन पड़ गया था। तभी वह आदमी हमारी तरफ मुड़ गया। उसको देखकर हम दोनों डर गए और वहाँ देखना बंद करके फिर से काम करने को चले गए। हम जैसे ही जा रहे थे कि अचानक से ना जाने कहाँ से वह आदमी हमारे सामने आ गया और वह आदमी बहुत ही अजीब तरीके से हम दोनों को घूरने लगा। उसकी आंखों में साफ साफ हम गुस्सा देख पा रहे थे और वह सच में बहुत ही डरावना लग रहा था। आज से पहले मैं हजारों लोगों से मिला था, पर इसे देखकर ना जाने मुझे अजीब सी डर की भावना जगने लगी थी। मुझे आज से पहले ऐसी कोई भी डरावनी भावना नहीं जगी थी। मैं वहाँ से तेजी से चलकर निकल गया। प्रभाकर भी मेरे साथ पीछे पीछे आ गया तो मैंने पाया कि वह आदमी अभी भी हमारी तरफ देख रहा था और अभी भी बहुत गुस्से में था।
इसके बाद मैं इस बात को लगभग भूल सा गया था और कुछ ही दिनों बाद यह फिर से मेरे सामने आया। ऐसे ही एक रात को जब मैं सोने गया तभी कुछ समय बाद मुझे बहुत ही डरावना एहसास हुआ। मैंने अपने सपने में देखा कि वही आदमी जिसे मैंने कुछ दिनों पहले फैक्ट्री में देखा था, वही डरावना आदमी मेरे सपने में आया। यह देखकर मैं डर से कांप उठा था। रात के लगभग 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी और मैं पूरी रात सोया तक नहीं। और ऐसी हालत में अगले दिन मैं फैक्ट्री गया। तभी मेरी ऐसी हालत देखकर एक दूसरे मजदूर ने पूछा, इतना बेचैन क्यों लग रहे हो? आज तेरा मन नहीं लग रहा है क्या? मैंने उसे ये सारी बात बताई जिस पर उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसने कहा मैं भी उस फैक्ट्री के पास ही से आता हूँ, पर आज तक मैंने वहाँ पर किसी को भी साफ सफाई करते हुए नहीं देखा। और तुझे क्या लगता है वहाँ पर साफ सफाई करने कोई आएगा? मुझे भी उसकी बात ठीक लगी। मैंने ये बात वहाँ काम कर रहे दूसरे मजदूरों से भी साझा की, पर सबने यही कहा कि वहाँ पर कोई भी साफ सफाई करने नहीं आता। अब यह बात मुझे और भी हैरान और परेशान कर रही थी। मुझे किसी भी तरह इसकी सच्चाई पता करनी थी। मैंने प्रभाकर को काम के बीच में ही कहा, चल यार बाहर घूम कर आते हैं। वह मान ही नहीं रहा था। फिर भी मैं उसे खींचकर फैक्ट्री के बाहर ले गया और कहा, चल एक बार वही आदमी को फिर से दिखाते हैं। हम दोनों फिर से उसी फैक्ट्री के पास गए और अब वह आदमी भी वहाँ पर बैठा हुआ था। वह आदमी दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। हम दोनों चलते हुए उसके पास जा रहे थे। जैसे ही मैं उसके नज़दीक पहुँचने वाला था तो मैंने देखा मेरा दोस्त प्रभाकर मेरे साथ नहीं है। पता नहीं वह कहाँ चला गया था। तभी मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी और सामने वह आदमी भी नहीं बैठा था। मैं तो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि कुछ ही समय पहले वो आदमी मेरे सामने बैठा हुआ था। मैं ये देखकर हड़बड़ी में वहाँ से जाने लगा, पर उसी दिन की तरह अचानक से वो आदमी फिर से मेरे सामने आ गया। पर इस बार वो किसी आदमी के भेष में नहीं आया था, बल्कि पूरी तरह से कोई प्रेत लग रहा था। डरावनी तरीके से मेरी तरफ वो देख रहा था और उसके चेहरे का भाव भी बहुत ज़्यादा बदल रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उसे किसी ने मिट्टी में दफना दिया हो। उसने अचानक से सीधा मेरा गला पकड़ा, जिससे मैं बिना सांस के तड़पने लगा। मैं वहीं पर तड़प रहा था, पर तभी मैंने मन में भगवान का विचार किया और अचानक से उस प्रेत ने मेरा गला छोड़ दिया। गला छूटने के बाद मैं किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता हुआ फैक्ट्री में आ गया। मेरी सांसें फूल रही थी और मैं डर से पूरा कांप रहा था। फैक्ट्री में आने के बाद मुझे प्रभाकर के लिए बहुत दुख हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभाकर को उस दुष्ट प्रेत ने मार दिया होगा, क्योंकि प्रभाकर उस समय मेरे साथ नहीं था। मैं प्रभाकर की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था और अंदर ही अंदर बहुत दुख में था। ये मेरी ही जिद थी कि मैं प्रभाकर को वहाँ पर लेकर गया था। तभी मेरे साथ काम करते हुए दूसरे वर्करों ने मेरी ऐसी डरी हुई और बेचैन हालत को देखकर पूछा, भाई साहब क्या हुआ तुम्हें? इस पर मैंने उन्हें बताया कि उस फैक्ट्री के उस प्रेत ने मेरी जान लेने की कोशिश की, जिस पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तब तक हमारी बातें सुनकर वहाँ और भी लोग जमा हो गए थे। वहाँ पर काम कर रहे जितने भी वर्कर थे उन सब ने यही कहा कि वह फैक्ट्री पर कोई भी साफ सफाई करने वाला नहीं आता, पर जैसा तुम बता रहे हो वैसे चेहरे वाला कोई आदमी नहीं आता। यह सब सुनकर मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा था और मैंने कहा, अगर अभी प्रभाकर मेरे साथ रहता तो सबको मेरी बात पर विश्वास होता। तो उन सब ने कहा, कौन प्रभाकर? मैंने हैरानी में ऊंची आवाज में कहा, प्रभाकर को नहीं जानते आप? वह तो कितने समय से यहाँ पर काम करता है। तो सब आशंका में मेरी तरफ देखने लगे और सबकी आंखों में मुझे हैरानी और असमंजस की भावना दिख रही थी। सब लोग सोचने लगे कि मैं किस प्रभाकर की बात कर रहा हूँ। तब मैंने प्रभाकर का होलिया उन लोगों को बताया, जिस पर वहाँ के मजदूर ने कहा कि तुम प्रभाकर देशमुख की बात कर रहे हो। जिस पर मैंने कहा, हाँ वही। उस पर वर्कर ने जो कहा वह सुनकर मेरा दिल दहल उठा। उसने कहा कि प्रभाकर देशमुख की तो मौत 1.5 साल पहले ही हो चुकी है। प्रभाकर भी हमारे साथ ही काम करता था, पर एक दिन किसी हादसे के कारण इसी फैक्ट्री में उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, अब मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने समय से मैं जिस आदमी के साथ रह रहा था उसका अचानक से अस्तित्व ही मिट गया। मैं पूरा असमंजस और हैरानी में पड़ गया था और उस दिन के बाद से मैंने वह फैक्ट्री ही छोड़ दी।
फिर उसके अगले काफ़ी समय तक मेरे सपने में मुझे प्रभाकर दिखता रहा। मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा कि मेरी ज़िंदगी में प्रभाकर की आत्मा क्यों आई थी या फिर उसे क्या चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।